हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर गूगल एड्स इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। आज फिर हम गूगल एड्स से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं मेरे इस चैनल पर, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अदर कोर्सेज की तरह मैं चाहता हूं कि गूगल एड्स से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताया जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। आपके जो इंटरव्यूअर है, एचआर है, वो क्या जज करना चाहते हैं आपसे, और किस टाइप के गूगल एड्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके और आप आसानी से अपनी जॉब को क्रैक कर पाओ। इससे पहले मैं इस सीरीज में 2 वीडियो लेकर आ चुका हूं और उन दोनों ही वीडियो में मैंने 10-10 क्वेश्चंस को कवर करा है, आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करके समझाया है और यह भी आपको बताया कि आपके जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या जानना चाहते हैं, आपके क्लाइंट किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और आपको उन्हें आंसर कैसे करना है। यह वीडियो उस सीरीज का 3rd पार्ट है, यानी तीसरी वीडियो है, और इसमें भी हम यहां पर 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द पीपीसी मार्केटिंग? यहां से आपके इंटरव्यू ये जानना चाहते हैं कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं गूगल एड्स को, और यही पूछना चाह रहे हैं कि पीपीसी मार्केटिंग क्या होते हैं। आपने कंटेंट मार्केटिंग सुना होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग सुना होगा, आपने वहां पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपने सुना होगा। बहुत सारे तरीके के होते हैं मार्केटिंग, हर एक बिजनेसेस अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन यहां पर वो आपसे पूछ रहे हैं पीपीसी मार्केटिंग। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। इट इज ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन टू ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन और अदर वेबसाइट टू ए कंपनीज वेबसाइट। यानी यहां पर आपको समझना होगा कि हम यहां पर गूगल को कुछ अमाउंट देते हैं और कहते हैं कि मेरा एक कीवर्ड है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, जब भी कोई यूजर इस कीवर्ड को सर्च करे गूगल पे तो उसे मेरा ऐड दिखना चाहिए और वो यूजर ऐड पे क्लिक करके मेरे वेबसाइट पर आ जाए। तो इसी को हम पीपीसी मार्केटिंग कहते हैं। अब यहां पे देखते हैं, मैं एक एग्जांपल से समझा दूं। यहां पे जैसे ये कोई यूजर है, इसने यहां पे टाइप करा बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली, इस तरीके से सर्च करता है और उनके सामने बहुत सारे ऐड दिख जाएंगे गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, और वहां पर वो किसी एक पे क्लिक करेगा और वो आ जाएगा उस वेबसाइट पर, उस बिजनेस के वेबसाइट पर। फिर वहां से अगर उस वेबसाइट का लैंडिंग पेज बढ़िया है, अच्छे वहां पे ऑफर्स दे गए हैं, तो वो वेबसाइट पे जाके वो अपना ईमेल दे सकता है, लीड्स दे सकता है, या फिर वहां से वो परचेज कर सकता है। तो ये पीपीसी मार्केटिंग इसी तरीके से वर्क करता है। आप अपने गूगल एड अकाउंट पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहां पे पेमेंट मेथड ऐड करते हैं और सर्च कैंपेन वहां पे क्रिएट करते हैं कि जब भी यूजर आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड कुछ भी सर्च करेगा गूगल पे, वहां पर आपका ऐड दिखता है। इसी को हम पीपीसी मार्केटिंग कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहां पे देख लेते हैं। आगे यहां पर व्हाट इज एड रैंक, ये भी सर्च एड से रिलेटेड है, और यहां पर भी आपसे ये जानने की कोशिश किया जा रहा है कि एड रैंक से आप क्या समझते हैं, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज से रिलेटेड। तो यहां पर मैंने लिखा है एड रैंक इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकुलर एड ऑन द गूगल पेज। मैं यहां पर आपको अगर समझाऊं, ये मान लीजिए ये गूगल का सर्प है, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, मैं इसे मान लेता हूं ये यहां पे, ठीक है। और यहां पर आपका एड रैंक है जब आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, जैसे लेदर शूज फॉर मेन है, या बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर है, या 3 BHK फ्लैट इन नोएडा, इस तरीके से आप सर्च करते हैं कीवर्ड, कोई भी टर्म टाइप, तो यहां पर आपको टॉप पेज पे आपको यहां पे इस तरह से ऐड दिखते हैं, जैसे यहां पे आपको स्पॉन्सर्ड का लेवल दिखता होगा और इस तरीके से ये ऐड दिखते हैं। तो ये चारों ऐड रन हो रहे हैं, तो इसमें से कुछ ऐड तो आपको टॉप ऑफ द पेज में दिख रहे हैं, कुछ नीचे की तरफ दिखेंगे क्योंकि बीच में ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं। यहां इसे हम कहते हैं बॉटम ऑफ द पेज, जो नीचे की तरफ दिखता है। तो ऐसा क्या यहां पर इन्होंने करा था ऊपर वाले ने कि कुछ ऐड तो नीचे की तरफ दिख रहे हैं, कुछ ऐड ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, जबकि ये सारे एडवर्टाइजर गूगल को सेम अमाउंट दे रहे हैं, सेम पैसे दे रहे हैं। तो फिर किसी की पोजीशन ऊपर, किसी की पोजीशन नीचे क्यों है, और किसी की पोजीशन नीचे है तो इसका मतलब यह है कि उसका ऐड परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रहा है, वहां पर विजिटर्स नहीं जाएंगे। यहां पर आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने जाते हैं या कुछ इंक्वायरी करने जाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप ऐसा करते हैं, मोस्ट ऑफ द यूजर ऐसा करते हैं कि वो फर्स्ट पेज पर ही सारा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वहीं पर जो वेबसाइट होते हैं वो वहीं पे से इंफॉर्मेशन लेकर एग्जिट कर जाते हैं, वो सेकेंड पेज या थर्ड पेज पर जाते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये जो ऊपर वाले में जो ऐड पोजीशन है, जिस क्लाइंट को, जिस बिजनेस को शो हो रहा है, क्या उसका जो यहां पे इंपैक्ट होगा, क्या वो नीचे वाले का भी वही बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएंगे, बहुत ज्यादा यूजर्स आएंगे, इस वाले पे कम आएंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ है, बहुत कम यूजर नीचे की तरफ आते हैं, स्क्रॉल करते हैं। इसलिए पर पूछा जा रहा है कि आपका जो ऐड रैंक है वो क्या होता है। आगे फिर क्वेश्चंस और भी हैं जिसमें आपको बताया जाएगा, आपसे पूछ सकता है आपका इंटरव्यूअर कि ऐड रैंक को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो ऐड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपको पहले जानना जरूरी है कि ऐड रैंक क्या होते हैं। यहां पर आपको
अपने ऐड को यह कोशिश करना है कि इसकी पोजीशन यहां से ऊपर की तरफ रखना है हमेशा, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिल सके। द क्वालिटी स्कोर विल बी डिटरमाइन द ऐड रैंक। अब ये ऐड रैंक कैसे डिटरमाइन होता है, गूगल कैसे किसी को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में रखता है, तो ये एक मैट्रिक्स होता है क्वालिटी स्कोर। इस पर डिपेंड करता है कि आपको ऐड रैंक कैसी मिलेगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा पोजीशन मिलेगा, यह डिपेंड करता है क्वालिटी स्कोर पे। इसलिए क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अब ये क्वालिटी स्कोर क्या होते हैं, कैसे हम इंप्रूव करते हैं, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, इन सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियो ला चुका हूं, बल्कि मैंने कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट करा है गूगल एड्स के ऊपर। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करेंगे तो वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएंगे। 80+ वीडियोस बनाए हैं वहां पर मैंने। अगर आप उस पूरे प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो फिर आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे और आप तुरंत अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या जानने की कोशिश करता है। अगर आपको नॉलेज है, राइट नॉलेज है आपके पास, तो आपको समझाना काफी आसान होगा और आप आसानी से अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, हाउ डज क्वालिटी स्कोर इफेक्ट एड पोजीशन एंड सीपीसी। एड पोजीशन का मतलब वही है एड रैंक। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि क्वालिटी स्कोर कैसे इफेक्ट करता है। यहां पर जैसे यहां पर मेरा कोई ऐड है, यहां पे ये ऐड रन हो रहा है, ये ऐड रन हो रहा है, ये ऐड रन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ऐड रन हो रहे हैं यहां पर, जो गूगल ने एक ऐड को पोजीशन दिया है कि आपका थर्ड होगा, आपका सेकंड होगा, आपका फर्स्ट होगा पोजीशन, तो इस पोजीशन में क्वालिटी स्कोर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा है द क्वालिटी स्कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऐड पोजीशन एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीपीसी। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि क्वालिटी स्कोर आपका जितना हाई होगा, जितना अच्छा होगा, आपकी ऐड रैंक उतना ही अच्छी होगी। आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी स्कोर कितनी ज्यादा है। और क्वालिटी स्कोर का जो मैट्रिक्स है वो गूगल की तरफ से आपको दिया जाता है 0 to 10। जितना ज्यादा नंबर्स होंगे, 8, 9, इतना, वो उतना अच्छा होगा और आपकी ऐड पोजीशन इतनी ही ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा ऐड पोजीशन होगी, जितना ज्यादा आपका ऐड रैंक करेगा, उतने ही ज्यादा आपके ट्रैफिक्स आएंगे, राइट ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आएंगे और फिर वहां से वो प्रोडक्ट को परचेज वगैरह करेंगे, लीड्स वगैरह देंगे। तो क्वालिटी स्कोर बहुत मैटर करता है आपकी ऐड रैंक को इंप्रूव करने के लिए। और यहां पर दूसरी बात मैंने यह भी लिखा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीपीसी। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि रिवर्स है। अगर क्वालिटी स्कोर आपका कम होगा, यहां जैसे मैं मान लेता हूं 0 से 5 के बराबर होता है तो बहुत कम क्वालिटी स्कोर माना जाता है, तो यहां पर आपको नुकसान बहुत ज्यादा। आपकी जो सीपीसी है, यानी जिसे हम कॉस्ट पर क्लिक करते हैं, वो भी काफी हाई आएगी और आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्वालिटी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपके सर्च ऐड के लिए। बहुत सारी चीजें आपके क्वालिटी स्कोर पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप गूगल एड्स के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप अच्छे से सीखना चाहते हैं ये सब चीजें, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी स्कोर कितना इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और इसे किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। अगेन, इन सब पर वीडियो में बना चुका हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बनी बनाई वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर आप अच्छे से सीख सकते हैं। सब सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकल करके सिखाई है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे यहां पर है, What is an ad group? एड ग्रुप क्या होते हैं? अगर आप जानते होंगे कि गूगल एड्स में आप कोई भी कैंपेन जाते हैं तो वहां पर आपको ऐड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पहले होते हैं हमारा कैंपेन लेवल, फिर होते हैं ऐड ग्रुप लेवल, फिर होते हैं ऐड लेवल। यानी 3 पार्ट में आपका जो कैंपेन है उसका स्ट्रक्चर होता है और इन तीनों ही लेवल पर आपको कुछ मेजर इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो फिल करने पड़ते हैं ताकि आपका कैंपेन रेडी हो जाए और गूगल को यह अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि आखिर ऐड दिखाना किसको है। इसलिए आपको ये 3 फेज में दिखे जाते हैं। तो उसी में से एक जो मिडिल का फेज होता है ऐड ग्रुप, वो क्या होता है वो आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर मैंने लिखा है, एन एड ग्रुप कंटेन ऑल ऑफ योर कीवर्ड, लैंडिंग पेज एंड एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जो हमारा गूगल जो ऐड ग्रुप होता है, यहां पर हम कीवर्ड डालते हैं। हम जैसे हमारा बिजनेस है लेदर शूज से रिलेटेड, या आपका कोई ऐसा फ्लैट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, किसी भी टाइप का आपका बिजनेस है, तो आप कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड और उस कीवर्ड को आप इस ऐड ग्रुप वाले सेक्शन में ही प्लेस करते हैं और आप कहते हैं गूगल से, जब भी इस टाइप का कीवर्ड कोई गूगल पे सर्च करेगा तो उसे मेरा ऐड दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज आप कहां करते हैं, इसलिए कह रहा है कि कीवर्ड पे होता है, लैंडिंग पेज होता है, आपकी सारी एडवर्टाइजमेंट होती है आपकी ऐड ग्रुप लेवल पर। इट इज एन एडवर्ड कैंपेन विथ ए प्रॉपर स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, द एडवर्टाइजर विल बी रिवॉर्डेड बाय गूगल
टू हैव ए बेटर स्ट्रक्चर द कीवर्ड शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू ए थीम। अब ये क्या कह रहा है कि हम एड ग्रुप लेवल में ही हम अपने कीवर्ड्स की थीमिंग करते हैं। जैसे अगर मेरा कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस है और मैं शिमला और मनाली पे वहां पे मैं एक ट्रैवल एजेंट हूं, वहां की टूर सर्विसेज में सेल करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कीवर्ड को वहां पर थीमिंग करूंगा। जैसे कोई सर्च करता है शिमला मनाली टूर पैकेज या फिर बेस्ट या फिर चिपेस्ट शिमला टूर पैकेज, इस टाइप के जो कीवर्ड सर्चेस करते हैं मैं उसे वहां पे थीमिंग करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही कीवर्ड को यहां पे डालूं जो सर्चेस हो रहे हैं, जो मेरे ऑडियंस सर्च कर रहे हैं। तो आप ये सारी चीजें अपने एड ग्रुप लेवल पे करते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि एड ग्रुप क्या होते हैं। चलिए भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट कैन यू डू इफ योर एड गेट डिसअप्रूव्ड। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, आपसे जानने की ये कोशिश करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर आप क्या स्टेप्स लेंगे, क्योंकि अगर आपका गूगल ऐड डिसअप्रूव हो जाता है तो आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। और ये चीज़ लाजमी है, अगर आप गूगल एड्स के फील्ड में हैं तो गूगल ऐड का डिसअप्रूव होना, आपका कैंपेन स्टॉप हो जाना, इंप्रेशंस न आना, ये सारे आम बात है, ये सारी होती रहेंगी, आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपको कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का वहाँ पर सॉल्यूशन है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो चीज हमें करनी कैसे है। तो वही आपसे कोशिश कर रहा है जानने की कि आप क्या करेंगे अगर आपका कोई ऐड है वो डिसअप्रूव हो जाता है। तो मैं यहां पे लिखा व्हेन एन एड्स गेट डिसअप्रूव यू विल रिसीव ए नोटिफिकेशन। जाहिर सी बात है, आपको ईमेल आएंगे, आपको गूगल एड्स में नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपका ऐड है वो सस्पेंड कर दिया गया है, डिसअप्रूव कर दिया गया है। इफ दिस हैपन यू कैन वर्क ऑन द ऐड एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम दैट माइट हैव कॉज द डिसअप्रूवल। अब डिसअप्रूव के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपने कोई ऐड बनाया है, आपने जाने अनजाने में, जानबूझ के आपने नहीं किया, हो सकता है आपने कोई पॉलिसी गूगल का उसको वायलेट कर दिया हो आपने। अब पॉलिसी वायलेट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, पॉलिसी वायलेट करा है तो आप इसे करेक्शन भी कर सकते हैं। वहां पर आपको पॉलिसी मैनेजर का एक ऑप्शन मिलता है, वहां पे आपसे बताया जाता है कि आपने ये पॉलिसी वायलेट करा है, आपके ऐड में ये चीजें कमी है, आप इसे सही कीजिए, हम आपके ऐड को लाइव कर देंगे। तो आपको पॉलिसी मैनेजर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। या फिर यह हो सकता है कि आपने यहां पर कुछ ऐसा ऐड क्रिएटिव इस्तेमाल करा, कुछ ऐसा कंटेंट इस्तेमाल करा है जो रेस्ट्रिक्टेड हो गूगल के प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके ऐड के डिसअप्रूव होने के, आपको वो देखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, उसके बाद आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी मैनेजर में आपको ये सारी चीजें पता चल जाती है। आपको इसी तरीके से क्लाइंट को कन्विंस करना है, उन्हें बताना है कि अगर मेरे सामने इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो मैं सबसे पहले पॉलिसी मैनेजर में जाऊंगा, मैं रीजन जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से हमारा ऐड डिसअप्रूव हुआ है। फिर उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, हम अपील करेंगे गूगल टीम के पास आफ्टर करेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे व्हाट डज क्लिक थ्रू रेट, यानी CTR का मतलब क्या होता है एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। अगर आप गूगल एड्स के फील्ड में हैं या फिर फेसबुक एड्स है यानी पेड एडवर्टाइजिंग के फील्ड में आप हैं तो ये चीजें आपको हमेशा सुनने की मिलेगी कि मेरे ऐड की CTR ये रही, मेरे ऐड की CTR कम है, इतना है। तो ये चीजें आपको पता होने चाहिए, छोटे छोटे मैट्रिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी ऐड की परफॉर्मेंस के बारे में भी बताता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि CTR क्या होता है। इन एडवर्टाइजिंग टर्म CTR इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक ऑन योर एड आफ्टर सीइंग इट। द नंबर ऑफ इंप्रेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्लिक इज यूज्ड टू कंप्यूट इट। ए वेबसाइट क्लिक थ्रू रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स। ये एक फॉर्मूला है, पहले हम यहाँ आसानी से इजी समझते हैं कि CTR का मतलब क्या है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं मानता हूँ कि मेरा कोई ऐड है, ये मेरा ऐड क्रिएटिव है, ये मैं फेसबुक एड्स की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं मानता हूँ कि ये मेरा सर्च ऐड है, ये मेरा ऐड है। ठीक है, किसी को मेरा ऐड शो हुआ, अब 100 लोगों को मेरा ऐड शो हुआ, लेकिन 100 में से 10 लोगों ने ही क्लिक करा मेरे इस ऐड पे। 100 लोगों को मेरा ऐड शो हुआ, इंप्रेशंस हुआ उसको मेरे ऐड की, लेकिन उसने क्लिक नहीं करा। उसने क्लिक करके या तो मेरे वेबसाइट पे विजिट नहीं करी, यानी कोई उसने एक्टिविटी नहीं करी। तो अब मेरे ऐड का CTR कैसे हो, कैसे आप निकालेंगे इसका CTR? तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है कि जितना का क्लिक्स आए, 10 क्लिक्स आए और डिवाइडेड कर देंगे आप यहाँ पे 100 से, क्योंकि इंप्रेशंस मेरे इतनी आई, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब 100 क्यों? वो इसलिए कि आप जब भी इस चीज को देखें, रेट, जब भी किसी मैट्रिक्स के एंड में रेट होगा, इसका मतलब है कि वो परसेंटेज में निकाला जाएगा। और परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि मैंने यहाँ पे जो इंप्रेशंस, जो क्लिक्स आए वो, और डिवाइडेड बाय जितना मेरा इंप्रेशंस आया, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो मैं 100 यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो मेरा CTR क्या रहा? मेरा CTR हो गया यहाँ पे 10% का CTR हुआ है मेरे इस ऐड का। इसी तरीके से आपके पास कोई भी डाटा आ सकती है, आप उसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे फॉर्मूला है, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन ये भी है कि आखिर सीटीआर कम या ज्यादा होने से हमारे ऐड को क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपके ऐड पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है अगर आपका सीटीआर लो है। सीटीआर का मतलब है कि आपके ऐड क्रिएटिव बहुत सारे लोगों को दिख रहा है लेकिन वो उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। अगर वो उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो वो आपके लैंडिंग पेज पे कैसे आएंगे, वो आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कैसे करेंगे। इसलिए अगर आप अपने ऐड की सीटीआर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपकी अपनी ऐड क्रिएटिव बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिस्प्ले एड्स जब आप रन कर रहे हैं तो आपका जो बैनर ऐड है बहुत अच्छा सा होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर से इस तरह के बैनर क्रिएट कीजिए ताकि वो हुक करे, ऑडियंस को क्लिक करने के लिए मजबूर करे। इसी तरीके से सर्च ऐड में आपको अपने ऐड क्रिएटिव अच्छे से बनाने हैं। आपको वहां पे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस वहां पर आपको अच्छे से डालने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस अच्छे से लिखने हैं, एक्सटेंशंस वगैरह का इस्तेमाल करना है। कहीं ना कहीं आपको अपने ऐड की रीच बनाना है, आपको ऐड क्रिएटिव की, तभी तो उस पर क्लिक करेंगे और जितना ज्यादा क्लिक करेंगे उतनी ज्यादा आपकी सीटीआर इंप्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द सर्च टर्म रिपोर्ट इन गूगल एडवर्ड्स। अब आपको यह भी समझने की जरूरत है कि ये सर्च टर्म रिपोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन समझ लेते हैं। सर्च टर्म रिपोर्ट इज एन एसेंशियल टूल फॉर ऑप्टिमाइजिंग एंड रिफाइनिंग गूगल एडवर्ड्स कैंपेन। इट शो एडवर्टाइजर द एक्चुअल सर्च टर्म दैट ट्रिगर देयर एड्स टू अपीयर। अब यहाँ पर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने कोई सर्च ऐड रन करा, 24 घंटे के बाद आपके ऐड अकाउंट में डाटा आता है और वहाँ पर एक ऐसा डाटा आता है जो पता चलता है कि कौन कौन से कीवर्ड है जिस पर मेरा ऐड ट्रिगर हुआ है। जैसे अगर आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आपका बिजनेस है और आप ट्रेवल एंड टूरिज्म की सर्विस देते हैं शिमला और मनाली में, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सर्च करते हैं कश्मीर टूर पैकेज और वहां पर आपका ऐड शो होता है, तो क्या ये रिलेवेंट है आपसे? नहीं, मैं तो शिमला और मनाली का टूर पैकेज सेल कर रहा हूं। तो कश्मीर वाले जो ऑडियंस है जो सर्च कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, मेरे ऐड उन्हें दिखाकर क्या फायदा। लेकिन वहां पर आपका ऐड शो हुआ, उन्होंने आपके ऐड पे क्लिक भी करा, तो कहीं ना कहीं आपके जो सीपीसी है वो फालतू के खर्च हो गए पैसे और वो आपके लिए रिलेवेंट भी नहीं। तो आप सर्च टर्म रिपोर्ट में पता करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कीवर्ड है जिस पे मेरा ऐड शो हो रहा है। अगर वो मेरे लिए रिलेवेंट है तो मैं उसे ऐड कीवर्ड कर दूंगा, नहीं तो मैं उसे नेगेटिव कीवर्ड में डाल दूंगा। तो यहां सर आपको बहुत अच्छा इंसाइट्स मिलता है, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कौन सी कीवर्ड है जिस पर मेरा ऐड शो हो रहा है, जिस पर मेरा ऐड शो करना है। और आपको बहुत सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा कीवर्ड का आइडिया भी मिलेगा कि अगर आपका ट्रैवल एंड टूर से पैकेज है, रिलेटेड बिजनेस है और शिमला और मनाली से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो यहाँ पर आपको एक आइडिया भी मिलेगा, अच्छा मेरे बिजनेस से रिलेटेड इस टाइप के भी सर्चेज हो रहे हैं, इसे भी मुझे इंक्लूड करना है। या फिर इसी तरीके से आपको ऐसे कीवर्ड का भी पता चलेगा जहां पर आप नहीं चाहते हैं ऐड करना, अपना ऐड दिखाना, तो उसे आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ आप तभी डिसीजन ले पाएंगे जब आपको सर्च टर्म रिपोर्ट पढ़ना आता होगा, जब आप इसे अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे तभी आप ये सारे डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए सर्च ऐड में कहते हैं कि सर्च ऐड एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक बार जब आप ऐड लाइव कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका ऑटोमेशन में चला जाता है, आपको डेली यहाँ पे इसको मॉनिटर करना पड़ता है, आपको कीवर्ड को एक्सक्लूड करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, तब जाकर आपका सर्च ऐड ऑप्टिमाइज हो पाता है और वो अच्छे से परफॉर्म करता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही कि सर्च टर्म रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि कौन से कीवर्ड पे आपको ऐड शो हो रहा है, कौन से कीवर्ड पर आपका ऐड ट्रिगर हो रहा है और क्या उस कीवर्ड पे आप आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं या उसे फिर एक्सक्लूड या इंक्लूड करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये भी समझ में आ चुका होगा और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन सारे टॉपिक पर मैं डिटेल वीडियो ला चुका हूं, प्रैक्टिकल करके आपको चीज़ों को समझाया हूं, डैशबोर्ड पर मैं आपको समझाया हूं अपने क्लाइंट के अकाउंट पे। अगर आप इन सब के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिए मेरे उस प्लेलिस्ट सेक्शन को और वहां पर जाकर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। आगे यहाँ पे, हाउ कैन यू इंप्रूव द लैंडिंग पेज क्वालिटी इन गूगल एडवर्ड्स। आपको ये पता होना चाहिए कि लैंडिंग पेज का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होता है गूगल एड्स के केस में। अगर आपके ऐड बहुत अच्छा है, अच्छे ऑडियंस आपके आ रहे हैं, राइट ऑडियंस आ रहे हैं, रिलेवेंट प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं आपके वेबसाइट पर, आपके लैंडिंग पेज पर, लेकिन अगर आपका लैंडिंग पेज की क्वालिटी बैड है, आपने लैंडिंग पेज को अच्छे से बनाया नहीं है, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, वहाँ पर नेविगेशन सही से नहीं है, तो फिर वहाँ पर कभी भी आपके ऑडियंस रुकेंगे नहीं, वो एग्जिट कर जाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी लैंडिंग पेज की क्वालिटी को। तो यहां पे मैंने लिखा है, मेक श्योर योर लैंडिंग पेज इज रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब है कि आपने ऐड चलाया है वेडिंग फोटोग्राफर के लिए या फिर आपने ऐड चलाया है शिमला मनाली टूर पैकेज के लिए। अब ऐसा ना हो कि उस ऐड पे जब कोई यूजर क्लिक करे वो पहुंच जाए आपके क्रिकेट वाले कोई लैंडिंग पेज पे, या फिर वो लैंडिंग पेज क्लोथिंग से रिलेटेड है। यानी कि आपकी ऐड और आपकी लैंडिंग पेज में रिलेवेंसी होना चाहिए। जो कीवर्ड आप वहां इस्तेमाल कर रहे हैं वही कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पर होना चाहिए। जैसे मैं एक डेंटिस्ट हूं, मैं अपने लिए लीड जनरेट करना चाहता हूं, तो मैंने इस तरीके से कीवर्ड को टारगेट
टारगेट किया बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली या बेस्ट डेंटिस्ट इन लाजपत नगर दिल्ली, और जब वो उस पर क्लिक करता है तो वहां पर जब मेरा लैंडिंग पेज ओपन होगा तो वहां पे लाजपत नगर की वहां पे क्लिनिक हो, मेरी वहां के फोटोज होने चाहिए, यानी कि ऐड और आपकी लैंडिंग पेज में रिलेवेंसी होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एग्जिट हो जाएंगे आपके वहां से ऑडियंस, इसलिए आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे और आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पे इंश्योर ए गुड यूजर एक्सपीरियंस, आपको अपने वेबसाइट को अच्छे से वहां पे क्रिएट करना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, नेविगेशन है, वो सब सही से करना है। जैसे प्रॉपर आपकी जो वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना चाहिए, अबाउट अस पेज होना चाहिए, होम पेज होना चाहिए, वहां पे अलग अलग टाइप के जो सेक्शंस है वो होना चाहिए, ताकि आपके यूजर को समझ में आए कि कौन सा सेक्शन में क्या है। जैसे अगर कोई क्लोथिंग का बिजनेस है तो वहां पर आपका जो मेंस का गारमेंट अलग होना चाहिए, अगर कोई लेडीज का गारमेंट है उसका सेक्शन अलग होना चाहिए। इसी तरह मेंस के गारमेंट में भी आपकी सब कैटेगरीज हैं, जैसे हो सकते हैं शूज भी हैं आपके पास हो सकते हैं वहां पे सनग्लासेस हैं, टी शर्ट्स हैं, वहां पे पैंट्स हैं, तो इन सब की सब कैटेगरीज होनी चाहिए। तो यही कहने का मतलब है कि यूजर एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा होना चाहिए, नेविगेशन भी सही होना चाहिए। इंक्लूड क्लियर कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन भी आपको इस्तेमाल करना है वहां पर, जैसे साइन अप है, ठीक है, साइन अप है, यहाँ पे डाउनलोड है, इस तरीके से बाई नाउ है, बुक नाउ है, इस तरीके कॉल टू एक्शन इस्तेमाल करना। ऑप्टिमाइज फॉर कीवर्ड, बता ही चुका हूँ, कीवर्ड सेम होने चाहिए। मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी आपको ध्यान में रखना है। आपके जो एसईओ प्रोफेशनल है, जो वेबसाइट डिजाइनर है, उनसे बात कीजिए कि आपका वेबसाइट के जो मोबाइल में लोडिंग स्पीड है वो कितनी है। तुरंत स्पीड आपको बहुत हाई स्पीड होना चाहिए, क्योंकि यूजर का रिटेंशन रेट आज के टाइम में बहुत कम है। जैसे ही वो ऐड पे क्लिक करेगा और वो अगर मोबाइल में क्लिक कर रहा है, अगर वो ज़्यादा लोड लग रहा है खुलने में तो वो एग्जिट कर जाएगा। और हमें पता है कि आज के टाइम में मोबाइल यूज़र सबसे ज़्यादा है, लैपटॉप से भी ज़्यादा होते हैं। मोबाइल पर आपके यूज़र आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपकी वेबसाइट, ठीक है। फास्ट लोडिंग टाइम होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ यूज़र का रिटेंशन रेट बहुत कम होता है, इसलिए आपकी वेबसाइट फास्ट लोडिंग होना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप पे हो या मोबाइल पे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। आपको समझाने की कोशिश करना है और जितना हो सके इंफॉर्मेशन देना है, ताकि समझ पाए आपका इंटरव्यूअर कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और आप बिल्कुल क्लियर हैं इन सब चीजों से, ठीक है। चलिए हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। What are the targeting option in सर्च नेटवर्क? सर्च नेटवर्क में जब आप ऐड रन करने जाते हैं तो वहां पर क्या क्या टारगेटिंग के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि मेन तो यहां पर कीवर्ड टारगेटिंग ही होती है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेटिंग होती है, हम टारगेटिंग के बेस पे करते हैं। जैसे कोई सर्च करता है शिमला मनाली टूर पैकेज यहाँ पर, तो मैं इस कीवर्ड से टारगेट करूंगा कि जब भी कोई यूजर इस तरह के सर्चेस करते हैं तो उसे मेरा ऐड शो होना चाहिए। या फिर कोई सर्च करता है लेदर शूज फॉर मेन अंडर 1000 या 2000, इस तरह के मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं इस कीवर्ड के द्वारा टारगेट करूंगा अपने ऑडियंस को। लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं, आपको अपना ऐड दिल्ली में दिखाना है, मुंबई में दिखाना है, आपको जहां दिखाना है उसको भी टारगेट कर सकते हैं। लैंग्वेज की टारगेटिंग कर सकते हैं, अगर आपका ऑडियंस इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, तमिल तेलुगु बोलता है तो आप उसके अकॉर्डिंग। डिवाइस टारगेटिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं नहीं मैं मोबाइल यूजर को ही दिखाना चाहता हूं या फिर मैं लैपटॉप यूजर को ही दिखाना चाहता हूं, मोबाइल यूजर में भी मैं चाहता हूं नहीं मैं सिर्फ iOS यूजर को, यानी जो आईफोन यूजर है उसे मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूं, तो आप इस लेवल की टारगेटिंग यहां पे कर सकते हैं। आगे यहां पे डेमोग्राफिक टारगेटिंग है। डेमोग्राफिक में आप बता सकते हैं कि जो मेरा ऑडियंस है उसकी एज 18 से 40 है, मैं इसे ही ऐड दिखाऊंगा, उसका इंटरेस्ट कुछ ऐसा है, उसका बिहेवियर ये है, तो आप इस तरीके से टारगेटिंग के ऑप्शन आपको ये सारे मिलते हैं गूगल एड्स के अंदर, ठीक है। चलिए हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्प्ले नेटवर्क इन गूगल एड्स एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द सर्च नेटवर्क। अब दो चीजें होती है, सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि गूगल एड्स में सिर्फ एक ही टाइप के आप कैंपेन नहीं बनाते हैं, यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के कैंपेन बनाने का ऑप्शन मिलता है। डिस्प्ले एड्स, गूगल एड्स है, यूट्यूब एड्स है, सर्च एड है, शॉपिंग कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, हर एक टाइप के यहाँ पर आपको कैंपेन बनाने का मौका मिलता है और हर एक बिजनेस अपने अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहां पर मेरी कोशिश है कि आपको कोई एक टाइप के कैंपेन में मास्टर नहीं करना, बल्कि आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखते हैं डिस्प्ले नेटवर्क क्या है। डिस्प्ले नेटवर्क इंक्लूड वेबसाइट, एप्स एंड वीडियोस फॉर एड प्लेसमेंट। देखिए यहां पे आपने देखा होगा गूगल पे आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो वहां पर बहुत सारे वेबसाइट आपको दिखते हैं, तो क्या वो वेबसाइट गूगल के कंट्रोल में है? नहीं, वो थर्ड पार्टी वेबसाइट यानी किसी इंडिविजुअल किसी बिजनेस का वो वेबसाइट है, लेकिन उस वेबसाइट पर भी आपको ऐड शो होता है। आपने देखा होगा बैनर के फॉर्म में वहां पर आपको ऐड दिखते होंगे, आपको उसके साइड में, फुटर में, हेडर में, इस तरह सेक्शन में आपको बहुत सारे ऐड दिखते हैं। स्पेशली जब आप न्यूज चैनल पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज वेबसाइट है, वहां पर आपको बहुत सारा ऐड दिखता होगा। तो गूगल का एक प्रोग्राम है एडसेंस, आपने
देखा होगा बहुत सारे ब्लॉगिंग कहते हैं कि ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, आप ब्लॉगिंग करते हैं तो वहां पर आपके पास बहुत पैसे आ जाते हैं क्योंकि वहां पर आप ऐड प्लेस करते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजर है ये गूगल के पास जाते हैं कि मेरा ये बैनर है और मुझे डिस्प्ले ऐड रन करना है, तो गूगल क्या करते हैं, एडसेंस प्रोग्राम के थ्रू ये जितनी भी वेबसाइट है, ऐप है, इन सब को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और कहते हैं कि देखिए अगर मैं आपकी वेबसाइट पर ये ऐड लगाऊंगा तो मेरे पास जो पैसे आएंगे इसका कुछ शेयर मैं आपके पास दूंगा। तो यहां पर कहने का म्यूचुअल बेनिफिट है सबको, गूगल को भी पैसे मिल रहे हैं, एडवर्टाइजर को बेनिफिट ये हो रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं दूसरी वेबसाइट पर, क्योंकि उस वेबसाइट पर बहुत सारे ट्रैफिक्स आ रहे हैं, लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं वहां पर, तो वहां पर उसका ऐड दिख रहा है और वेबसाइट ओनर का यह बेनिफिट है कि वहां से उनकी रेवेन्यू आ रही है। तो इस तरीके से यहां पर म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो डिस्प्ले नेटवर्क कहने का मतलब है कि जितने भी इंटरनेट पर वेबसाइट है, एप्लीकेशंस है, वीडियोस हैं, वो सब गूगल के कंट्रोल में आते हैं एडसेंस प्रोग्राम के थ्रू, और एडसेंस के थ्रू ही जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, वहीं पे कह रहा है कि वेयर एज द सर्च नेटवर्क फोकस ऑन टेक्स्ट ऐड इन द सर्च इंजन रिजल्ट। सर्च नेटवर्क का मतलब यही है कि गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो होता है जहां पर आप टेक्स्ट ऐड के थ्रू वहां पर ऐड रन करते हैं, यानी यहां पे बात हो रही है सर्च ऐड की, और डिस्प्ले नेटवर्क में बात होती है डिस्प्ले एड्स की। तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, डिस्प्ले नेटवर्क इज सुटेबल फॉर ब्रांड अवेयरनेस एंड वाइल सर्च नेटवर्क टारगेट यूजर एक्टिवली सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। तो यहां पर आपको पता ही होगा जब आप डिस्प्ले नेटवर्क ऐड रन करते हैं तो अगर आपके चाहते हैं कि मेरी ब्रांड अवेयरनेस हो तो आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत सारी जो वेबसाइट है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड, वहां पर जाके आप अपना बैनर वगैरह लगाते हैं, वहां से आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस करते हैं। इसी तरह सर्च ऐड में जब कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा होता है तो वहां पर आप अपने ऐड को प्लेस करते हैं। तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि डिस्प्ले एड्स कब आपको रन करना चाहिए, सर्च ऐड आपको कब रन करना चाहिए, डिस्प्ले एड्स का क्या परफॉर्मेंस रहता है, सर्च ऐड का क्या परफॉर्मेंस रहना है, ये सब आप जाकर वहां पर इजीली सीख सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने की कोशिश की जा रही है कि डिस्प्ले नेटवर्क क्या होते हैं, यहां पे सर्च नेटवर्क क्या होते हैं। ये सब चीजों से पता चलता है कि सच में आपके पास नॉलेज है गूगल एड्स प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आज की ये 10 क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है तो इसे रिप्ले करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। इस सीरीज की मदद से आप अपनी स्किल को इनहांस कर सकते हैं, आप अपने जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये सारी चीजें कंप्लीट गूगल एड्स आप मुझसे लाइव सीखना चाहते हैं, 1-to-1 में सीखना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए लाइव गूगल एड्स मास्टर क्लास मैंने स्टार्ट करा है। और इस क्लास की खासियत यह है कि यहां पर मैं आपको लाइव सिखाता हूं और 1-to-1 सिखाता हूं। यानी इस कोर्स में मैं आपको कभी भी कोई एलएमएस या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं कुछ नहीं देने वाला हूं। जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो लाइव सिखाऊंगा। अपने क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट है, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वो सब आपको यहां पे दिया जाता है। आप ये कोर्स की मॉड्यूल देख सकते हैं। अगर आपको ये मॉड्यूल फ्री में चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप देख सकते हैं कि इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा। और यहां तो सिर्फ मैंने वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन इसके पीछे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइव क्लासेस में तो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग केस स्टडीज के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं गूगल एड्स को सीखने में और गूगल एड्स सीखकर आप फ्रीलांस करना चाहते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में वर्क करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को खुद ही ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर आपको गूगल एड्स जरूर सीखना चाहिए। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा इस कोर्स से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।